अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। टेंथ क्लास की वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है। ठीक है, तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी यूनिट नंबर 5 के ऊपर, जिसकी मैंने शॉर्ट तो डाल दी थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, आज प्रॉपर जो उनको फिर सॉल्व भी करके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में डिमांड कर रहा है कि आपने जो है सबसेट लिखने हैं किसके, ए और बी के। थोड़ी सी आपको जो है पेपर प्रेजेंटेशन का भी आइडिया होता जाएगा किस तरह से, थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 लिखें और थोड़ा सा इस तरह से उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सबसेट लिखने हैं किसके, हमारे पास सबसेट लिखने हैं हमने जो है ए और बी के, हमने सबसेट लिखने हैं। अब सबसेट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हमारे पास काम है कि सबसे पहले आप ले लो ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ले लो 5, उसके बाद लिखो अकेले ए को, फिर लिखो आप अकेले बी को, और फिर लिखो आप ए और बी दोनों को। ठीक है, और लास्ट में फिर डबल ब्रैकेट। ये हमारे पास क्या होंगे, ए बी के जो है सबसेट होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाइनरी रिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। सबसेट की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लें, जो है 5वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन के कानून जो है ये आपको बताने आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, चलो मैं 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ। अब ये हमसे क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। दो होते हैं, दोनों के दोनों आपने लिखने, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और दूसरे वाला डी मॉर्गन का जो कानून है वो है तकाते वाला, इंटरसेक्शन वाला। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है, वन वन फंक्शन है और सेट की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस आपने खुद अच्छे से तैयार करनी है और अमूमन यही ही हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाला सवाल है कि हमसे डिमांड कर रहा है जी आपने ए और बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड ए एंड बी फाइंड करना है। कब, जब हमारे पास जो सवाल ये है कि ए -4 और b -2 जो है ये इक्वल हो जाएं, किसके इक्वल हो गए हमारे पास, ये 2 और 1 के। यहाँ से बिल्कुल आसान सा काम है, आपने इस a -4 को लेना है, इस 2 के बराबर लिख लेना है, इक्वेशन 1 बना लो, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल जो है b -2 लेना है, उसको फिर इस 1 के बराबर लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप 1 को सॉल्व कर लो, फ्रॉम 1। अब वो हमारे पास क्या है, a -4 इक्वल टू 2, ये माइनस का 4 उतर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं जी, हमारे पास 6 होते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके जैसे और भी सवाल हैं बट मेथड यही है, टेक्निक यही है सारी की सारी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, b -2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, ये हमारे पास उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और 2 और 1 कितने होते हैं जी हमारे पास, 2 और 1 हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, हमारा ये भी क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या हमसे डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है जी हमारे पास अगर ए सेट जो है वो ये वाला है, बी सेट ये वाला है, तो हमने इसको करना है जी माइनस। तो पीछे हमारे हो चुके थे 3 क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉपर मैं उसकी हेडिंग दे लेता हूँ, अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ए सेट हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है जी, हमें ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे पास एक बी सेट उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और बी सेट है हमारे पास 3 5 8। इसको हमने हल करना है, हम लोगों को चाहिए, हमने बताना है जी a -b जो है वो बताना है। ठीक है, सॉरी टू से क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने। ए सेट है 2 3 5 8, 2 3 5, इसको 5 कर लेते हैं हम लोग, चलो इसको हम फिर 7 कर लेते हैं, 1 इसमें नहीं है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है a -b।
सिंपल ए वाला सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2, 3, 5 और 7। उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग, जो है दूसरा सेट है हमारे पास बी वाला जो कि है 3, 5, 8। ठीक है, सो इसको माइनस करना है इसमें से। अब इसमें करना क्या है कि इसमें से ये वाले निकालने हैं। सो दूसरी तरफ जो 3 है उसको नहीं लिखेंगे, बचेगा क्या 2, 3 3 से फारग हो गया, 5 5 से कट गया, बचेगा क्या हमारे पास जस्ट 7। ठीक है, इधर 8 बचा है, उससे आपकी कोई कंसर्न नहीं है, उसकी आपने फिक्र भी नहीं करनी कि वो बचा क्यों है। ठीक है, उसको इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। सेम टू सेम वही कहानी है, हमने बताना है a माइनस बी, बी माइनस ए फाइंड करके बताना है। इक्वल आते हैं कि नहीं आते, डू योर सेल्फ, आसान सा ऐसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने काम ये आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगेन इसमें हमें एक ए सेट गिवन है, तो सबसे पहले मैं सेट लिख लेता हूँ 1 2 3, और एक बी सेट गिवन है हमारे पास जो कि है 2 और 5। हमसे डिमांड ये है कि हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ठीक है, और बी क्रॉस ए फाइंड करने हैं। ठीक है, ये दोनों काम हमने इसके जो है हल करके बताने हैं। सो अगेन बच्चों वाला काम है, 5वां चैप्टर है भी वैसे बिल्कुल आसान सा। सो ए मल्टीप्लाई बी हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, सो ए सेट लिखें 1 2 3, ज़रब लिख देंगे हम बी वाला सेट जो कि हमारे पास 2 और 5। अब मल्टीप्लाई का बिल्कुल आसान तरीका कर, 1 को लिखेंगे 2 के साथ, फिर 1 को लिखेंगे 5 के साथ, ऐसे ही फिर 2 को लिखेंगे इस 2 के साथ, फिर 2 को लिखेंगे 5 के साथ, और इसी तरह से हम लोग जो है 3 को लिखेंगे 2 के साथ, और फिर 3 को लिख लेंगे हम लोग 5 के साथ। सो ये हमारा जी मल्टीप्लाई हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, सो बी क्रॉस ए सेम टू सेम ऐसे ही है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, आसान सा काम है, खुद करेंगे इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे वो डिमांड कर रहे हैं जी, क्या डिमांड हुई है हमसे कि अगर हमारे पास जो x है वो है 1 4 7 9, ठीक है, और एक y सेट दिया हुआ है हमें, ठीक है, जो कि है 2 4 5 9। अब दो काम हमने यहाँ भी फाइंड करने हैं। ठीक है, एक कह रहे जी x यूनियन y हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा जो है x इंटरसेक्शन y भी फाइंड करना है, दोनों काम फाइंड करने हैं। ठीक है, सो नज़र तो आया नहीं आपको, चलो अब आपको सवाल दिखा देते हैं हम। ठीक है, सो ये वाला हमने काम करना है इस सवाल के अंदर। सो अगेन बच्चों वाला काम है। ठीक है, सबसे पहले x यूनियन y कर लेते हैं, x यूनियन y। सो x के सेट को लिखेंगे 1 4 7 9, ठीक है, यूनियन y के सेट को लिखेंगे 2 4 5 9। सो यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों सेट्स को लिख देते हैं। तो 1 2 तरतीब के साथ 1 2, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 7 और 9। यूनियन में हम क्या करते हैं तरतीब से, इसके भी सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, पर अरेंजमेंट के साथ। सबसे छोटा 1 था वो लिख दिया, अब दूसरे सेट में 2 था तो फिर उसको लिखा, उससे बड़ा गया 4 था वो लिख लिया, इसमें 5 था उसको लिख लिया, फिर 7 और 9 हमारे पास वैसे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है जी इसी का ही इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y जो है तकाते मालूम करना है। बिल्कुल आसान सा काम है, 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। ठीक है, सो बेटा जी इनमें देखें दोनों में कॉमन कौन से हैं इंटरसेक्शन में, आपको पता है हम लोग वो लिखते हैं जो दोनों तरफ हों। सो बेटा 4 इधर भी है, 4 इधर भी, 4 आ जाएगा, 9 इधर भी, 9 इधर भी है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा जी फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अगेन जो है ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से ज़रा देख लो, करना खुद ही। चलो यार ये भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, एक इनमें से वैसे करवा देता हूँ, करवाने का दिल नहीं कर रहा पर फिर भी आसान सा काम है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 5वां 6वां 7वां आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी नंबरिंग जो है मैं दे रहा हूँ। सो ए और बी फाइंड करना है, तो ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वही करवा रहा हूँ मैं। 3 - 2a और b - 1, ये इक्वल है हमारे पास a - 7 और 2b + 5। अगेन वही काम है, पहले वाले को पहले के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, सो 3 - 2a इक्वल आ जाएगा a - 7 इक्वेशन 1। इसी तरह से b - 1 इक्वल हो जाएगा 2b + 5 इक्वेशन 2।
सो उधर से फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए वाली इक्वेशन को लिख लो, 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7। अब a को a के पास ले जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, आसान सा काम है। प्लस का a है, इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। और इधर ये प्लस का 3 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। -2 और -a कितने हो जाएंगे, -3a हो जाएंगे। 7 और 3 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया और 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, g डिवाइड हो जाएगा। सो बच्चों ये हमारा आ गया a। अब b के लिए जो हम लोगों को जाहिर बात है कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास उसको लेंगे जो हमारे पास है b माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस 5। सो प्लस का b इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, b माइनस 2b, ठीक है। और माइनस का 1 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दो एक बी में से 2 भी गए तो कितने बचेंगे, माइनस बी, इधर बचेगा 5 और 1 6, माइनस इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। या फिर माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा जी ए और बी फाइंड करना। अगले वाला बच्चों वाला है, ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करना है। ये हमने ऑलरेडी इस तरह का सवाल जो है पहले से ही किया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास वो कह रहे हैं जी हम जो है एक सेट है उसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं और फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। सो हमने जो है बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर ये था 7 और ये फिर 8 की हेडिंग दे लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, सबसे पहले वो लिख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कितने जी, 5 है, ठीक है। आपने इसका फॉर्मूला बेटा लिखना है जो कहता है 2 की पावर n ज़रब m, ठीक है। पहले सेट के रुकन जमा दूसरे के रुकन, तो हमारे पास है ही 5 वाला, 5 का 5 के साथ बनाना है तो 2 की पावर हो जाएगा 5 ज़रब 5। तो हमारे पास बेटा जी आंसर आएगा 2 की पावर 25। मतलब कि हमारे पास जो है 25 जो है इसके बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम लोगों ने जो है L और M हमारे पास सेट है तो पहले लिख लेते हैं और फिर आपको समझा भी देते हैं। तो L जो है हमारे पास वो है बेटा ABC, M जो है वो हमारे पास है DEF। अब क्या कह रहा है जी, इसके कोई से 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले L ज़रब M कर लेंगे बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए। सो ABC ज़रब जो है DEF, ठीक है। ज़रब करेंगे, ज़रब का तो आसान सा काम है, आपको आता होगा, ठीक है। क्या करेंगे, A को लिख लेंगे सिंपल D के साथ, फिर A को लिखेंगे E के साथ, फिर A को लिखेंगे F के साथ। ऐसे ही जो है एक लाइन पूरी में लिख सकते हो, फिर B को लिखेंगे D के साथ, बट मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो फिर B को लिखेंगे E के साथ, फिर B को लिखेंगे हम लोग F के साथ, फिर C को लिखेंगे हम लोग D के साथ, फिर C को लिखेंगे E के साथ, और फिर C को लिखेंगे हम लोग जो है F के साथ। सो ये हमारा जी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 2 बाइनरी रिलेशन बनाने, तो R1 जो दिल करता है 2 3 उठा के लिख लो, इसमें AD लिख लो, ठीक है, CE लिख लो, काफ़ी है, जो दिल करता है उठा लो। R2 ले लें, जो मर्जी पकड़ लो, CD ले लें, और एक जो है AF ले लें। सो ये 2 इसके बाइनरी रिलेशन है, यही उसने हमसे डिमांड की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x हमारे पास खाली है, y जो है इंटीजर है, फाइंड करना है आपने x इंटरसेक्शन y और x यूनियन y फाइंड करना है। सो इंटरसेक्शन में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। यूनियन में देखेंगे तो सिर्फ z का आंसर आ जाएगा। z हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ, ठीक है। सो करके दिखा दूँ, आपको जो है मुश्किल लग रहा होगा तो करके दिखा देते हैं आपको। x जो है वो है खाली 5, और y जो है वो हमारे पास है इंटीजर, इंटीजर भी हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है। अब है क्या, इंटीजर जो है उसको लिख सकते हो आप लोग, जो पॉजिटिव वाले इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3, और इसी तरह से हमारे पास ये चलता रहता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है x यूनियन y करेंगे। सो खाली को यूनियन करेंगे हम लोग 1 2 3 के साथ। सो आंसर क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला कॉमन है तो इसको ले लो 1 2 3, बल्कि 5 भी लिखना है तो उसको भी लिख सकते हो, अदरवाइज इंटीजर हमारे पास ये आ जाएगा x यूनियन y।
अब उसके बाद इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो बिल्कुल बच्चों वाली गेम है। इसको लें और इसको लें, 1 2 3 और इस तरह से चलता जा रहा है। दोनों में कोई कॉमन नहीं चीज़, तो आंसर आएगा हमारे पास खाली ही। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है और आसान पार्ट है। ए कह रहा है जी नेचुरल नंबर है, बी कह रहा है जी होल नंबर है। ठीक है, अब इनमें से ए माइनस बी माइनस ए करना है। ठीक है, सो सबसे पहले नेचुरल लिख लो ना तुम लोग, 1 2 3 से लेके अप टू सोन इस तरह से चलते ही जाता है। ठीक है, बी कौन सा है हमारे पास, होल नंबर है, 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 इस तरह से चलता जाएगा। सो बी माइनस ए करना है, बी को पहले लिख लो, फिर 0 1 2 3 चलता जाएगा, माइनस कर देंगे हम लोग 1 2 3 इस तरह से चलता जाएगा। सो बेटा जी 1 से लेके सारे माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या, खाली 0। सो यही तो हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा बी माइनस ए था। सो बेटा ये थे यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है और इंशाल्लाह इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा। यार सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। इसमें मुश्किल यही है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए में से आपने जो है सेट बनाना होता है, रिलेशन बनाना होता है R1 R2 वगैरह। ठीक है, सो इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 के सारे शॉर्ट्स जो है वो डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।